भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में मुझे जो स्नान कराया, मेरा चरणोदक लेकर कितने भी रोग से ग्रसित हो संपदा भरना। पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। बहुत ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, जो आए कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं। याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात नहीं करती है, भले उसमें सब्जी थोड़ी, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज। नहीं चले जाएंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। उसी तरह देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते। पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना। पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं नाराज, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। तो पवित्र गंगा जल। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। समर्पित होता भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। और वो तीनों तरह एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, पहला जल सादा, घर से पानी ले शरीर चले और तुम्हारे हमने घर का अपना याद है तुम लोगों को? बस उतना याद कर लो। जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना, तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम यहाँ हम बस इतनी याद कर लो, बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए। लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ हो कि दान हो? 7 दिन चढ़ा, ऐसे 7 दिन के बाद में कुछ नहीं करना। पीपल का एक पत्ता, आराम लगा है, औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना, थोड़ा सच केवल इत्र समर्पण, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र। बेलपत्र कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, शिव महापुराण की पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। अंदर डालकर बहुत ध्यान देना, जल के पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ। 52,000 ब्राह्मणों का वासा हमें कुछ कहना नहीं है। होता है। 3 तरह का और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय ब्राह्मण जो बहन भगवान को बेटी, कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर कामना आपकी। हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है,
उनके तो लिए क्या हम बाजार से ले आए? पितरों की और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है, तीनों से गलती तो हो वो गई। बड़ा है, आप तो क्या हम उसको शिव मंदिर पीपल के में पेड़ जाएं, के कोई नीचे गलती छोड़िए? ना हो, जल चढ़ाए, मना नहीं, छींटा ना लगे। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है और तो एक भगवान बात का अच्छे जब से ध्यान स्नान में कराओ, रखिएगा, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, शिव मंदिर जो तुम्हारे से घर में भगवान है उनका जब भी पूजन कराओ, वापिस आए तो पूजन जल कराने के चढ़ाए, बाद में जब उनका स्नान अपना कराओ, फर्ज स्नान पूरा कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर फर्ज से विश्वनाथ मतलब? को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, शिव मंदिर त्र्यंबकनाथ से को वापिस हम आए, जल चढ़ाएं। जो पत्ती बेलपत्र हे, फूल तो ठीक शिवलिंग है, पे चढ़े थे नी है और नीचे शिवलिंग पे से तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक शिवलिंग कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी घर में करेगी। कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन। घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन हमारी रही। गलतियों को हमें तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम अब मत। जैसे ये शिवलिंग रखा है, जितनी बने आपने जल उतनी चढ़ाया, छोटे रूप में सेवा करोगे यहाँ से चढ़ा रहे तो हो, पीढ़ी दर तो पीढ़ी धीरे चलती धीरे रहेगी। धीरे धीरे चढ़ाए, ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, यहाँ छूना नहीं, छींटे रहे ना, जला नहा के आओ, चलेगा, कपड़े बदल के आओ, ये कर आओ, का स्मरण रहे। जाओ जरा। यदि जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। कर गया सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान गुलाल की नहीं है, मस्ती कुछ का नहीं आनंद, नहीं सुख है। तो लोटा भी भर के पानी भी अपने अगर चढ़ा रहे हो, हाथ शंकर जी के मंदिर में जाकर उंगलियों जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी रेखा गलती हो गई, खींचकर भगवान से और कह फिर जो देना माला तुम्ही ने आदि का सिखाया भगवान है, की हो गई रखी तो हो थी, गई। उसी से पीने तो भगवान सिखाया। का वापिस नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। भगवान का ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है। लोग जल चढ़ाने पहले नहीं के बाद मालूम में था, तो हो गई, भगवान गलती का हो गई। जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप स्वीकार, ये नहीं कह रहे कि हमने आप गलती अपने कर- घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक शिव लोटा पुराण जल कह रही है, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती भगवान नीचे शंकर की रखी कथा है, कर रही है। उसी को उठा चंद्रदेव ने भगवान उसी शंकर की फूल आराधना से करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कराया महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण क्यों जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला, तो उसको केवल राम जी ने कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको रामायण परमात्मा सुनी मिल होगी गया। तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर, बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करी। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदु जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है, वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी, कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी, कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी
ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है। शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी। बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई को, लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी। दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो मां शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी और मां से कहती थी, मां देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बनाया। ये 6 साल की चंचुला। ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब मां पापड़ बेलती, मां जब पापड़ बनाती ना, तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से, हम भी बनाएंगे। और वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी ये करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा,